आज बात करते हैं जी DGISPR जो अपना तर्जमान है फौज के अहमद शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी बात करते हैं कि उन्होंने जो दो बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन का उन्हें बताया, दूसरा उन्होंने बताया जी कि बन्नू में क्या हो रहा है। तो उस हवाले से वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो अपना ऑपरेशन है ये हमने ऑलरेडी जो है ना अपना, एक तो आवाम को पता था कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और टाइम दे दिया गया था। दूसरा हमारी ऑलरेडी मीटिंग्स भी हो चुकी थी कि हमने ये जो है ना ये फौजी ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक किस्म का थोड़ा सा कहते हैं कि एक्शन है उनके खिलाफ, यानी मरबूत किस्म का जो ऑपरेशन होता है ना, यानी वो है। वो कहते हैं तो फौजी कोई हम उसके खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ रहे, सिर्फ सफाई कर रहे हैं, यानी दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारने का जो हमने अज़म उठा रखा है ना वो है। तो वो कहते हैं कि अब देखें कि फौजी तनसीबात पर ये लोग भी हमलावर होते हैं, उसमें आप वो कहते हैं कि सियासी जमातों का भी बहुत ज्यादा लेन देन है। अब वो कहते हैं कि अभी आप देखेंगे जैसे हम बन्नू में जाते हैं तो बन्नू में भी वो देखें कि वो चीनी डिपो है उस पर भी वो अपना कब्जा कर लेते हैं, उधर से गाड़ियां भी ले जाते हैं, फिर फौजी एक्शन भी होता है। डेफिनेटली वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है उधर जो कुछ भी हुआ। वो कहते हैं अभी तक आप अगर अंदाजा लगाएं तो 300 से 400 तक दहशतगर्द हम मार चुके हैं और रोजाना हम कोई 100 से ज्यादा जो है ना हम ऑपरेशन कर रहे हैं बन्नू में। उसके अलावा जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो कहते हैं वो 140 की तादाद है। तो वो कहते हैं कि जवान रोजाना शहीद होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है ना इन दहशतगर्दों के खिलाफ। तो वो कहते हैं ये बड़ा जरूरी था। और उसके बाद जो हमारी तनसीबात पर हमला हुआ है उस पर भी वो कहते हैं कि हम जनाब इनको अपना चीफ जस्टिस को यानी इन अदारों को भी जो जस्टिस के निजाम में बैठे हुए पैगाम देते हैं कि अगर आप इन लोगों को जिन्होंने 9 मई के हवाले से तनसीबात पर हमला किया उनको सजाएं नहीं देंगे तो फिर आप समझे कि आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती की है। उस पर लोगों ने यह भी सवाल किया जी कि आप बन्नू में तो आपने हमला कर दिया, जब लोगों ने तनसीबात पर हमला किया तो फिर आपने उन जत्थों को क्यों नहीं मारा। तो वो कहते हैं जी कि इसलिए कि हम पहले वार्निंग देते हैं तो उसके बाद फिर हम अटैक करते हैं। तो जाहिर है वार्निंग दी थी तो फिर वो पकड़ लिए, पकड़ कर उनको अंदर किया हुआ है। अब मामला जो है वो अपना कोर्ट्स में जाएगा। अब कोर्ट्स का काम है कि इनको सजाएं देने। आप ये पाकिस्तान जो आपने याद रखना है कि अब इमरान खान साहब का जो केस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 9 मई के हवाले से रह गया जो लगा हुआ है। और इसी हिसाब से आप देख लें जो अपना फौज के तर्जमान है अहमद शरीफ साहब, वो भी ये इस किस्म का पैगाम दे रहे हैं कि इनको सजाएं दें। ये भी एक यानी आप कह लें कि सोची समझी स्कीम के तहत सारा काम हो रहा है। उधर खान साहब का केस अदालत में चला जाता है, उधर अपना फौज के तर्जमान भी आ जाते हैं। अहमद शरीफ साहब वो भी पैगाम देते हैं कि अगर इनको छोड़ा गया तो फिर याद रखें कि कौम के साथ और गद्दारी है। इस तरह के जो सवालात हैं या इस तरह के पैगामात जब जजों को दिए जाते हैं तो डेफिनेटली फिर वो अपना काम दिखाते हैं, फिर लोगों को छोड़ते नहीं। दूसरा जो बन्नू में लड़ाई है उसमें आप देखें कि उधर 8 जो फौजी हैं इनके मारे गए हैं, उसके बाद जो दूसरे हैं काफी मासूम लोग भी उधर उस लड़ाई में मारे गए। तीसरा जो आलमी दुनिया आलमी मीडिया पैगाम देती है वो यही देती है कि बन्नू में जो लड़ाई है उधर से दूसरे लोग जो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मगर जो लोग दाखिल हुए उधर असला लेकर वो मौलाना फजलुर रहमान के लोग थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो 80-90 MNAs की सीटें हैं इस असेंबली को तहलील किया जाए और उस KPK की हुकूमत को मेरे हवाले किया जाए। ये भी मेरे पाकिस्तानियों याद रखो एक बहुत बड़ा मनसूबा और मिली भगत के साथ किया जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत एक सूबे में रह गया तो वो भी किसी तरीके से इनसे हथिया ली जाए। और खान साहब का भी पैगाम है कि हमने बिल्कुल पुरअमन अपना जो है एहतजाज करते रहे, हमने किसी तनसीबात पर ना मैंने कभी बोला है ना मैंने कहा है कि आप उधर जाएं, GHQ के बाहर जाएं या आप कहीं भी जाएं और उधर जाकर आप जो है ना जी अपना इनकी तोड़ फोड़ करें। क्योंकि आप देखें कि फैसल वाडा अपना फैजुल हसन चौहान इस तरह के जो अपना बिके हुए लोग हैं वो यही बताते थे जी वो जी अपना जैसे परवेज हटक है या जगीर तरीन जी वो जी खान साहब कहते थे जी कि बस जी अपना जी उसी वक्त GHQ पर आपने हमला कर देना है, उधर जाना है, जिनको छोड़ना नहीं है, और लोग उधर चले गए। खान साहब ने कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया बल्कि खान साहब ने यही बोला है कि मैंने हमेशा पुरअमन रहने की बात की है। और जब ये 9 मई का अगर वाकया हुआ है, लोग तो कहते हैं ये बनाया गया है मगर ये कहते हैं हुआ है, तो वो कहते हैं अगर हुआ है तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि 9 मई के हवाले से कोई ऐसा काम हो रहा है। तो ये मेरे पाकिस्तानियों आपने एक तो याद रखना है
कि खान साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है और KPK की हुकूमत जो है ना उसको भी ये चाहती है कि किस तरीके से खत्म करके असम्बलियां तलील की जाएं और ये हुकूमत जो है ना या तो अपना जो है मौलाना फजलुर रहमान को सामने लाया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है उसके पास 5400 मदरसे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को हार्ड टाइम दे रहा है और एस्टेब्लिशमेंट भी अपना काम दिखा रही है, मगर उनको भी पता है कि अगर हम इसको कुछ देंगे नहीं तो ये बाज नहीं आएगा। क्योंकि पहले भी खान साहब ने इसका जिक्र किया हुआ था कि मौलाना फजलुर रहमान मकनातीस है, जो भी हुकूमत आती है ये उनके साथ खुद ही जुड़ जाता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब देखना ये है कि इसमें मौलाना कितनी दौड़ लगा रहा है और खान साहब को फंसाने में सारे जितने भी सियासी जमातें और जितने भी ये कुव्वतें हैं मिलकर चाहती हैं कि खान साहब को 9 मई के हवाले से इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो लोग दूसरे 8-10 हजार अंदर हैं उनको भी सख्त से सख्त सजाएं दें ताकि जो PTI इनको खत्म कर दिया जाए। बेसिकली वो जो अपना अहमद शरीफ साहब जो तर्जमान है फौज के, वो जो सियासी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि डिजिटल मीडिया, पहले होता था कि साइबर क्राइम, अभी वो कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द आ गए हैं। वो बेसिकली PTI और जो PTI के जो सोशल अपना काम कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया पर, उनकी तरफ इशारा देते हैं कि ये सारे डिजिटल दहशतगर्द हैं और इनको खत्म करना वो कहते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल है, मगर जो फिजिकली अगर एस्टेब्लिशमेंट को कहीं जाकर लड़ना पड़े तो वो हम एक्शन ले लेते हैं और इनका भी वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम खात्मा करेंगे। ये एक पैगाम उन्होंने दिया है। अब देखना ये है कि अब ये कोर्ट्स जो है खान साहब को कैसे सजा देती हैं। अगर सजा देंगी तो फिर ओवरसीज कम्युनिटी और जो डिजिटल मीडिया है वो बेसिकली आवाज बुलंद करेगा इनके खिलाफ। और अगर इन्होंने इंसाफ दिया और खान साहब को जो 1 साल से नाजायज तौर पर अंदर रखा हुआ है फिर उसका हिसाब भी मांगेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि जो मुल्क में महंगाई है, मुआशरत का जो बुरा हाल किया हुआ है मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने, उनका भी क्या करना है, उनका भी पीछा इंशाल्लाह ताला करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे जैसे ही खान साहब बाहर आते हैं। जब अगर खान साहब बाहर नहीं आते तो ये मुल्क किसी सूरत में ठीक नहीं हो सकता। आपने राजा रियाज की बात भी सुनी होगी जिसने बोला जी खान ने जी वो जी पूरी दुनिया क्या पूरे पाकिस्तान पर जादू किया हुआ। वो कहते हैं हम सबूत भी देते हैं, जाके कस्में कुराने भी उठाते हैं कि ये देखें, ये सबूत देखें, खान ने ये चोरी की, खान ने ये डाका डाला, मगर वो कहते हैं कि आप लोग भाग जो वो सच्चा है, आप लोग चोर हो। वो कहता है हर 10 में से 2 आदमी जो है ना वो हमें गालियां देती हैं, कोई आदमी भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। खान ने अपनी कौम पर जादू किया हुआ है और ये देखें कि खान साहब अल्लाह किया सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं जो अपना शऊर रखते हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह शाना बिशाना। और सबकी अभी भी नजर अडयाला जेल खान साहब के ऊपर है और 9 मई के हवाले से जजों की तरफ भी है। अब देखना ये है कि जजेस क्या और किस तरह का जो फैसला देते हैं जो आवाम, कौम और ओवरसीज